हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इन 12th बिजनेस क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा जो चैप्टर है 6.4। इसका नाम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, मतलब प्रशिक्षण और विकास। इसकी जो धारणा है या इसका जो महत्व है भी आपका, देखिए यहाँ पे टूल किट में जो दिया गया है, ट्रेनिंग डेवलप द टैलेंट ऑफ पर्सनल भी। तो जो प्रशिक्षण विकास क्या है भाई, आपका कर्मचारियों का विकास है भाई, मतलब प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारियों को डेवलप किया जाता है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स भी। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति कौन सी होती है भाई एक फर्म के लिए? वो क्या होती है भाई? उसमें जो मानव काम कर रहे हैं ना, उसमें जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो होते हैं। अगर वो अच्छे होंगे, वो टैलेंटेड होंगे, अगर वो डेवलप होंगे, तो हम अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं। ऑल्दो इट डज नॉट अपीयर ऑन द कंपनीज बैलेंस शीट, इनको बैलेंस कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं दिखा जाता, फिर भी येट इट हैज़ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द कंपनीज प्रोग्रेस, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, कंपनी की जो प्रोग्रेस है उस पर सबसे ज़्यादा इनका इफेक्ट होता है भाई। क्योंकि यदि ट्रेंड एम्प्लॉई होंगे, यदि डेवलप एम्प्लॉई होंगे तो अच्छा प्रोडक्शन देंगे और कंपनी की वैल्यू इंक्रीज होगी भाई। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, आफ्टर द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन बीइंग डन अंडर द स्टाफिंग प्रोसेस, जो नियुक्तिकरण की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत भर्ती और चयन कर लेने के बाद द नेक्स्ट जो फेज आता है वो आता है प्रशिक्षण का, ट्रेनिंग का भाई। इसके अंदर क्या होता है भाई, अमंग द डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के बहुत सारे कारक होते हैं, जैसे पूंजी है, सामग्री है, मशीन है, पीपल्स हैं भाई। तो इनमें क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इनमें जो मनुष्य है वो क्या है भाई, आपका मानव संसाधन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है भाई। एट द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल अदर रिसोर्सेज डिपेंड ऑन अपन द एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। बाकी जो संसाधन है, चाहे मशीन हो, चाहे पूंजी हो, चाहे मटेरियल हो, उन सभी का कैसे उपयोग करना है ये किस पर डिपेंड करता है भाई, उस मनुष्य की कुशलता पर निर्भर करता है भाई। एंड दैट इज वाई द स्पेशल अटेंशन नीड टू गिवन टू मेक ह्यूमन रिसोर्सेज एफिशिएंट। इसलिए क्या है, सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर दिया जाना चाहिए भाई, मनुष्यों की कुशलता पर, जो मानव संसाधन है ना उनकी कुशलता पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इन दिस चैप्टर वी स्टडी द अबाउट ट्रेनिंग एंड वन अदर रिलेटेड फ्रॉम डेवलपमेंट। तो इस अध्याय में पढ़ेंगे प्रशिक्षण और एक दूसरा जो उससे संबंधित मद है वो है विकास भाई। तो कर्मचारियों को कैसे ट्रेन करना है और कैसे उनका विकास करना है भाई। अब ये देखिए हमारा का ट्रेनिंग हुई, तो क्या होता है ट्रेनिंग आपका? तो यहाँ पे ट्रेनिंग का मतलब क्या दे रखा है आपका, ह्यूमन रिसोर्सेज पॉइंट टूवर्ड द ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो मानव संसाधन वह बिंदु है जिसमें क्या हुई, उत्पादन के जो कारक हैं मनुष्य को इसमें शामिल किया जाता है, विच इज इट सेल्फ इंक्लूड एम्प्लॉयज ऑफ ऑल लेवल भी। ये क्या होता है, प्रत्येक स्तर पर इसमें कर्मचारियों को शामिल किया जाता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हुआ भाई। डेवलपमेंट मीन्स टू मेक एम्प्लॉय एक्सपर्ट इन ऑल फील्ड में। डेवलपमेंट का मतलब है कि कर्मचारी सभी क्षेत्रों में एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है। टू डेवलप वर्चुअलिटी अमंग देम, और उनके अंदर क्या है, सभी के अंदर विकास है भी पाया जाता है। नाउ द क्वेश्चन राइज, जब ये पर्सन पैदा होता है, इट इज इट नेसेसरी टू मेक एम्प्लॉय टू ऑल लेवल एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड। अब पर्सन ये पैदा होता है कि क्या कर्मचारी को सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञ बनाया जा सकता है? क्या कोई कर्मचारी सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञ हो सकता है? वाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर देते समय, इट कैन बी सेड दैट, यह कहा जा सकता है, इन कंपेरिजन टू अदर, अन्य की तुलना में, मैनेजरियल लेवल नीड टू मोर एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड। प्रबंध के जो स्तर होता है वहाँ पे हर क्षेत्र में विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। एंड दे नीड टू डेवलप एबिलिटी टू हैंडल न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फ्यूचर, और उसके अंदर ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि भविष्य में वो नए उत्तरदायित्व को ले सके भी। 10 देर ऑल राउंड डेवलपमेंट डिसीजन, इसलिए उसका मतलब जो है चहुमुखी विकास होना आवश्यक है भी। ऑल राउंड का मतलब है चहुमुखी विकास, हर क्षेत्र में वो एक्सपर्ट होना चाहिए। एंड दैट इज वाई, इसीलिए वेरी ऑफन टर्म डेवलपमेंट इज यूज बाय द, इसीलिए जो डेवलपमेंट है वो मैनेजर के लिए ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो जो टॉप लेवल के ना वहाँ पे वो चहुमुखी विकास होना चाहिए, वहाँ पे ऑलराउंडर होना चाहिए, वहाँ पे सभी क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरे तरफ इट इज मोर एसेंशियल फॉर सुपरवाइजर एंड वर्कमैन कैटेगरी टू मेक देम एक्सपर्ट इन रिस्पेक्टिव फील्ड। जबकि क्या भाई, बहुत आवश्यक है जो सुपरवाइजर है या वर्कमैन है वो अपनी अपनी फील्ड में क्या हो भाई, एक्सपर्ट हो भाई, ठीक है, क्योंकि उनका सीधा संबंध उससे होता है भाई आपका। इंस्टेड ऑफ ऑल फील्ड, सभी क्षेत्रों की बजाय उसे अपने संबंधित क्षेत्र विशेषज्ञ होने की जरूरत है। वेन एफर्ट इज मेड टू मेक एम्प्लॉय एक्सपर्ट, जब कर्मचारियों को विशेषज्ञ बनाने के प्रयास किए जाते हैं, तो डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग, तो उसको क्या कहा जाता है भाई, ट्रेनिंग कहा जाता है। जब कर्मचारियों किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ बनाने के जो प्रयास किए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको ट्रेनिंग कहते हैं। अब ट्रेनिंग का मीनिंग क्या है, ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस बाय विच एफर्ट टू मेक इंक्रीज एंड नॉलेज एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉयज फॉर द सक्सेसफुल अकम्प्लिशमेंट ऑफ ए स्पेशल जॉब। मतलब क्या है,
प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उसके ज्ञान और उसकी कुशलता को बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। किसके? कर्मचारियों के। किस लिए? किसी विशेष क्षेत्र, किसी विशेष कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए। मतलब किसी विशेष कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कर्मचारियों के ज्ञान और कुशलता में वृद्धि करना का जो प्रयास है वो क्या कहलाता है भाई? आपका ट्रेनिंग, प्रशिक्षण कहलाता है। इसकी अगर डेफिनेशन देखते हैं हम क्लिफो के अकॉर्डिंग, ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीज द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द एम्प्लॉय फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब। मतलब प्रशिक्षण एक ऐसा कार्य है जो एक विशेष कार्य के लिए कर्मचारियों के ज्ञान और कुशलता में वृद्धि करता है। उसके बाद आता है आपकी फीचर्स क्या क्या है भैया आपकी। देखिए पहली फीचर दी गई एक्सपेंसेस ऑन ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट नॉट द वेस्टेज हुई। मतलब जो प्रशिक्षण के ऊपर जो खर्चा किया जाता है ना, वो हमारा क्या होता है? एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है, वेस्टेज नहीं होती। क्यों? अगर हम जो कर्मचारियों को क्या देंगे भाई? ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देंगे क्या होंगे? वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे भाई, जिससे हमारा क्या होगा? जो लागत है वो कम आएगी, टाइम भी हमारा कम लगेगा भाई आपका। ठीक है, तो इनकी क्या होगी? एफिशिएंसी बढ़ने से क्या होगी? ये हमारे लिए, संगठन के लिए क्या है? फायदेमंद है भैया। उसके बाद है आपका रिलेटेड टू स्पेशल जॉब भाई। ट्रेनिंग का मतलब क्या है भाई? विशेष कार्य से संबंधित होता है भाई। ट्रेनिंग डज नॉट मीन्स इंक्रीज द जनरल नॉलेज भी। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि उसकी जनरल नॉलेज को हमने बढ़ाना है कर्मचारियों की, बल्कि क्या होता है? इसको इंक्रीज करना होता है उसकी स्किल्स को भी। उसे जो एक पार्टिकुलर जो जॉब है, जो विशेष काम कर रहा है, उस काम से संबंधित उसकी स्किल्स को क्या होता है? बढ़ाना होता है हमने। उसके बाद है हमारा बेनिफिशियल टू बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज भी। दोनों के लिए लाभदायक है, आपके कर्मचारियों के लिए भी और जो है संगठन के लिए भी। कि दोनों के लिए कैसे लाभदायक है भी? आपका संगठन के लिए लाभदायक ये है कि भाई कम लागत पर ज़्यादा उत्पादन होगा भाई आपका। ठीक है, और कर्मचारियों के लिए क्या है भाई? उसकी जो है वो अच्छी वस्तु बनाने की, उसके अंदर क्वालिटी जो क्रिएट होगी आपकी भाई। ठीक है, ताकि उसका प्रमोशन अच्छा हो सके, वो ज़्यादा सैलरी ले सके भाई। और एक्सीडेंटल केस भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे यदि वो ट्रेंड होगा तो भी सिक्योर हो जाएगी उसकी लाइफ। कंटिन्यूस प्रोसेस भी, लगातार चलने वाली प्रक्रिया भाई। ट्रेनिंग एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया, ये नहीं कि एक बार ट्रेन कर दिया और उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बार बार जो परिवर्तन होते रहे, कोई नए मेथड, नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, तो फिर से हमें क्या होती है? ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो क्या होता है भाई? ट्रेनिंग इसका एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है भाई ये। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट भाई। अब यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग होते हैं भाई। ट्रेनिंग का मतलब तो क्या है भाई? जो कर्मचारी होते हैं ना, उनको एक विशेष कार्य में क्या करना भाई? एक्सपर्ट बनाना। जबकि डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट होता है सभी क्षेत्रों में, ऑल फील्ड में क्या करना? उसको एक्सपर्ट बनाना भाई। तो ट्रेनिंग जो जरूरी होती है ऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉयज, सभी कर्मचारियों के लिए। वाइल नीड ऑफ डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू मोर मैनेजरल क्लासेज। जबकि जो विकास होता है ना, वो ज़्यादातर प्रबंधकीय वर्ग में जो शामिल किया जाता है। डेवलपमेंट तो जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं उनका किया जाता है, उनको हर क्षेत्र में विशेषज्ञ होना जरूरी होता है। जबकि जो ट्रेनिंग होती है वो क्या होती है? मिडिल और लोअर लेवल के कर्मचारियों को दी जाती है भाई। अब ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर ऑल्सो डिफरेंट भाई। जो प्रशिक्षण है और जो शिक्षा है, शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों क्या होते हैं भाई? अंतर होता है, दोनों में अलग अलग होते हैं। तो नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज आर इंक्रीज भाई टू परफॉर्म ए स्पेशल जॉब। मतलब कर्मचारियों की जो ज्ञान और कुशलता में वृद्धि करना, उसको बढ़ाना एक विशेष कार्य के प्रति, ये तो क्या आपका ट्रेनिंग है अभी। ट्रेनिंग क्या है? कर्मचारियों की किसी विशेष जो कार्य के प्रति ज्ञान और जो उसकी कुशलता को बढ़ाना प्रशिक्षण है। जबकि उसके जनरल नॉलेज, उसके सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, वो क्या है हमारा भाई? एजुकेशन है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक जो कार्मिक है, एक जो श्रमिक है आपका, एक मशीन पर जो काम करता है भाई, एक मशीन बनाता है भाई, वो असेंबल सम पार्ट, मतलब कुछ जो है पार्ट्स को, कुछ हिस्सों को इकट्ठा करके एक मशीन बनाता है। इट इज़ द कॉल ट्रेनिंग। तो ये क्या हुई है कि सिखाया जाता है भी कैसे मशीन के हिस्सों को इकट्ठा करके मशीन बनानी है हमने। जब उसको ये सिखाया जाता है तो वह ट्रेनिंग हुई। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब इसके विपरीत, व्हेन ए पर्सन ज्वाइन द इंजीनियरिंग कोर्स इट इज़ कॉल्ड एजुकेशन। जब एक व्यक्ति इंजीनियरिंग कोर्स में ज्वाइन करता है, शामिल होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? शिक्षण, शिक्षा। उसके बाद था इसका इम्पोर्टेंस क्या है भाई? ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए इन दिनों जो क्या व्यावसायिक वातावरण लगातार परिवर्तन होते रहे हैं भाई, तो हमने चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या है भाई? हमें प्रशिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है भाई हमें। ठीक है, ताकि क्या सकें? सही व्यक्ति को सही मशीन पर सही जगह लगाया जा सके भाई, और जो दुर्घटनाएं हैं वो कम हो, हमारी जो लागत है वो कम से कम आए, हमारा प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो क्या है इसका इंपॉर्टेंस? दोनों के लिए भी, संगठन के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी भाई। सबसे पहला है हमारा कि
संगठन के लिए इंपॉर्टेंस क्या है भाई आपका? सबसे पहला है मोस्ट इकोनॉमिकल एंड बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट भी। मोस्ट इकोनॉमिकल का मतलब है कम खर्चीला भी, और जो हमारे मटेरियल है और जो इक्विपमेंट है उनका क्या करते हैं, बेस्ट अच्छा उपयोग करते हैं भाई आपके। अगर ट्रेंड एम्प्लॉय होंगे तो जो संसाधन है संस्था के ऑर्गेनाइजेशन के, जो उपकरण हो, जो मटेरियल हो या उसका, वो अच्छी तरीके से उपयोग करते हैं, जिससे लागत क्या आती है, कम आती है भी। ईच एम्प्लॉय वर्किंग एट द एनी लेवल मेक्स यूज ऑफ मशीन एंड मटेरियल भी। प्रत्येक स्तर पर हुई, चाहे कोई भी कर्मचारी, प्रत्येक कर्मचारी है जो किसी भी स्तर पर कार्य करता हो, उसको किस जरूरत होती है, मशीन की, मटेरियल की भी। उदाहरण के लिए मतलब लोअर लेवल पर तो किसकी, मशीन और मटेरियल की यूज़ होती है। मिडिल एंड हायर लेवल पर कंप्यूटर की, टाइपराइटिंग मशीन की, या जो राइटिंग मटेरियल होता है वो प्रयोग होता है भी आपका। तो ट्रेन एम्प्लॉय यूज द मशीन आर मटेरियल प्रॉपरली एंड मिनिमाइज वेस्टेज वे। तो जो प्रशिक्षित कर्मचारी है ना, वो मशीन का और सामग्री का उचित उपयोग करते हैं, जिससे जो है कम से कम वेस्टेज होती है भाई आपकी। उसके बाद है इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट भी। तो जो उत्पादन की जो गुणवत्ता है और जो मात्रा है उसमें क्या होता है भाई, सुधार होता है, इंप्रूवमेंट होता है। क्योंकि ट्रेंड एम्प्लॉय जो होती है ना, वो क्या होगा, वो क्वालिटी में इंप्रूव करेंगे, क्वांटिटी में इंप्रूव करेंगे, उत्पादन ही बढ़ेगा हमारा और अच्छी क्वालिटी का होगा। इससे क्या होता है, उत्पादन की लागत है जो प्रति इकाई जो उत्पादन की लागत है वो क्या होगी भाई, कम हो जाएगी। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आउटपुट डज नॉट मीन्स गुड मैन्युफैक्चरिंग बाई मशीन अलोन, बट इट रेफर्स टू ऑल जॉब परफॉर्म द ऑल मैनेजर लेवल भी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कि जो उत्पादन होता है हमारा वो मशीन के द्वारा ही होता है अकेला, तो किसके द्वारा होता है भाई, जो उस पर काम करने वाले होते हैं ना, उनके जो है परफॉर्मेंस पर भी डिपेंड करता है। इट इज़ देयर फॉर evident that trained improver knowledge and skills of the level of employee their performance turn excellent भी। मतलब यदि उनको ट्रेंड किया जाएगा काम करने वाले कर्मचारियों को, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी। उसके बाद है आपका लेस रिक्रूटमेंट ऑफ सुपरविजन, मतलब उनकी जो निगरानी करनी है, देखभाल करनी है, उसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि ट्रेंड एम्प्लॉय क्या होते हैं भाई, अपनी स्किल्स के द्वारा अपने कार्य को बड़े अच्छे तरीके से करते हैं भाई, तो ज़्यादा सुपरविजन की आवश्यकता नहीं होती भाई आपकी। ठीक है, तो क्या करते हैं जो मैनेजर्स हैं, वो अपना जो ध्यान है उसके समय की बचत होती है, और वो अपना ध्यान क्या है, क्रिटिकल वर्क्स जो महत्वपूर्ण कार्य उन पर लगा सकते हैं भाई। रिड्यूस लेबर टर्नओवर एब्सेंटिज्म भाई, उनसे क्या होता है, जो श्रम टर्नओवर की आवर्त की जो दर है ना, और जो अनुपस्थिति की दर है वो क्या हो जाती है भाई, कम हो जाती है। क्योंकि ट्रेंड एम्प्लॉय क्या होते हैं, रिमेन सेटिस्फाइड होते हैं भाई, संतुष्ट होते हैं वो विद देयर जॉब, अपने कार्य के प्रति संतुष्ट होते हैं, और वर्किंग कंडीशन जो संगठन में उनको मिली हुई हैं उससे वो सेटिस्फाइड होते हैं। दे हैव देयर फॉर नो इंक्लिनेशन टू लिव एंड इंटरप्राइज टू इन एब्सेंटिज्म भी, मतलब वो संगठन को न तो छोड़ते हैं और न ही अनुपस्थिति रहते हैं भी, क्योंकि उनको सारा काम प्रॉपर तरीके से आता है। इम्प्रूवमेंट इन अडेप्टेबिलिटी भी, मतलब स्वीकार करने में सुधार भी। अगर कोई नई चुनौतियाँ आती हैं तो क्या करते हैं कर्मचारी, उसको शीघ्रता से स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ नया सीखने को मिलता है भी, घबराते नहीं है वो। ये था आपका संगठन के लिए इंपॉर्टेंस। अब आपका इंपॉर्टेंस आएगा भाई आपका एम्प्लॉयज़ के लिए क्या इंपॉर्टेंस है भाई आपका। ठीक है, ट्रेनिंग का सबसे पहला इंक्रीज इन द कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी हुई। तो क्या है, कर्मचारियों की अक्षमता और कुशलता में क्या होती है, वृद्धि होती है, दोनों भी आपकी। इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू हुई। मार्केट वैल्यू का इंक्रीज का मतलब क्या है, उनके जो बाजार मूल्य में वृद्धि हुई। देखिए, अगर कोई एम्प्लॉय ट्रेंड होगा तो उसकी बाजार वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, मान लीजिए यहाँ पे एक कंपनी में उसको कम सैलरी मिल रही है और वो एक्सपर्ट है, तो मार्केट वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, दूसरी कंपनी वाले उसको ऑफर देंगे कि आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको इतनी सैलरी देंगे भाई। ठीक है, और जो अदर जो कंपनी जो होती हैं वो क्या होती हैं, ऐसे जो ट्रेंड एम्प्लॉयज होते हैं उनको क्या करती है, ज़्यादा सैलरी पर हायर कर लेते हैं भाई आपके। ठीक है, तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी भाई, ज़्यादा होगी आपकी। उसके बाद है फीवर एक्सीडेंट भी, मतलब दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी भी। क्योंकि जो रिडक्शन ऑफ एक्सीडेंट इज नॉट ओनली बेनिफिशियल ऑफ, ये संगठन के लिए लाभदायक नहीं है, बल्कि जो वर्कर है उनकी लाइफ के लिए भी सुरक्षा करता है। क्योंकि अगर उसको ट्रेंड है, वो एक्सपर्ट है, बिल्कुल उसको जो काम करना आता मशीन के ऊपर, तो क्या होगा, मशीन के ऊपर जो दुर्घटनाएं होती थी वो काफ़ी मिनिमाइज हो जाएंगी, काफ़ी कम हो जाएंगे भी आपकी। उसके बाद जॉब सेटिस्फेक्शन भी, कार्य संतुष्टि भी। इससे क्या होता है, इन द एम ऑफ एन एम्प्लॉई जॉब सेटिस्फेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रत्येक कर्मचारी की जिंदगी में जो कार्य जो संतुष्टि है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है भाई। इट मीन्स दैट वेन एवर जॉब इज द परफॉर्मिंग ही शुड बी फुली सेटिस्फाइड विद इट। जब वो कार्य करता है तो उससे पूरी तरह संतुष्ट होना चाहिए भाई। वन गेट फुल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम वन जॉब व्हेन वन इज प्रोफिशिएंट इन दैट जॉब। जब एक कार्य से संतुष्ट हो जाएगा तो उस कार्य में क्या हो जाएगा, वो एक्सपर्ट हो जाएगा भाई। ट्रेंड इज इसेंशियल, उसके लिए प्रशिक्षण आवश्यक है, प्रोफिशिएंसी के लिए भी, आपकी कुशलता के लिए। ट्रेनिंग देयर फॉर गिव जॉब सेटिस्फेक्शन टू द एम्प्लॉय एंड गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस भी।
तो प्रशिक्षण क्या होता है भाई, कर्मचारियों को कार्य के प्रति संतुष्टि प्रदान करता है और उसको क्या करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है भैया। तो जो है ऊपर के पॉइंट से क्लियर हो जाता है कि इसका इंपॉर्टेंस दोनों के लिए, संगठन के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी आपका, ठीक है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंस है। अब इसके मेथड्स कौन कौन से हैं भी आपके, ट्रेनिंग के जो है मेथड कौन कौन से हैं आपके, देखिए 2 मेथड होते हैं इसके आपके मेन, जो आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी आपका, कार्य पर प्रशिक्षण और कार्य से परे प्रशिक्षण भी आपका। ऑन द जॉब होता है कार्य पर प्रशिक्षण और ऑफ द जॉब कार्य से परे प्रशिक्षण भी। अब हम पढ़ेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है भी आपका। अंडर दिस मेथड द ट्रेनी आर आस्क टू डू पार्टिकुलर जॉब ऑन ए मशीन इन ए वर्कशॉप और लेबोरेटरी भी। इस विधि के अंतर्गत जो ट्रेनी है, जो प्रशिक्षण लेने वाला है, उसको एक विशेष कार्य करने के लिए दिया जाता है एक मशीन के ऊपर या कारखाने या लेबोरेटरी में भी। दे आर टोट द टेक्निक ऑफ ऑपरेटिंग ए मशीन एंड यूज टूल्स एंड इक्विपमेंट बाय द एक्सपीरियंस एम्प्लॉय एंड स्पेशल सुपरवाइजर भी। उनको क्या है भाई, जो मशीन को ऑपरेट करने की जो टेक्निक है वो सिखाई जाती है, कैसे औजारों का उपयोग करते हैं, ठीक है, किसके निर्देशन में हुई, जो अनुभवी कर्मचारी हैं या फिर जो स्पेशल सुपरवाइजर उनकी निगरानी में हुई। इन दिस वे ट्रेनी लर्न ए जॉब, इससे अपना काम सीखता है ट्रेनी, और ऑल्सो प्रोड्यूस गुड्स, और वस्तुओं का उत्पादन भी करता है वह। सुपरवाइजर एग्जामिन द वर्क डन बाय देम फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो पर्यवेक्षक होता है समय समय पर उनके काम का निरीक्षण करता है। इन एनी केस एनी डिफेक्ट सजेस्ट द वे ऑफ मेंड इट भी, यदि कोई उनमें अंतर आता है, डिफेक्ट पाया जाता है, तो उसको क्या किया जाता है, सलाह या सुझाव देकर उसको सुधार किया जा सकता है भी। सक्सेस ऑफ दिस मेथड डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर भी। इस विधि की सफलता किस पर निर्भर करती है, जो अनुभवी और जो कुशल योग्यता वाले जो सुपरवाइजर उनके ऊपर निर्भर करता है भी आपका, ठीक है। उसके बाद है आपका इसमें जो कौन कौन सी जो है मेथड यूज की जाती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में। इंडक्शन में ट्रेनिंग होता है, अप्रेंटिस प्रोग्राम होता है और इंटर्नशिप ट्रेनिंग होता है अभी आपका। देखिए पहला है इंडक्शन ट्रेनिंग भी, कार्य से जो परिचित कराना होता है अभी, ठीक है, परिचय प्रशिक्षण इसको बोल सकते हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग मीन्स डू एक्विसेंट द नेवली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज विद देयर जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन भी। मतलब इसका मतलब क्या भाई, एक संगठन में जो नए कर्मचारी की नियुक्ति हुई है उनको कार्य से और संगठन से परिचित कराना होता है भाई। तो अंडर दिस न्यू एम्प्लॉय आर इंडक्शन बोथ ऑफ देयर सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। तो इसके अंतर्गत जो नए कर्मचारी हैं उनको अपने सुपीरियर उच्च अधिकारियों से और अपने निम्न स्तर के जो साथी हैं उनसे क्या करना होता है, परिचित कराना होता है। सो दे कैन वर्क विद देम एज ए टीम, ताकि वो क्या है, एक समूह के रूप में, एक टीम के रूप में कार्य कर सकें भाई। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अतिरिक्त ही सी इज इन्फॉर्म अबाउट द ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसके अतिरिक्त उसको संगठन के जो उद्देश्य हैं, नीतियाँ वो भी बताई जाती हैं। ही सी इज ऑल्सो इन्फॉर्म अबाउट देयर ऑन अथॉरिटी भी, उसके खुद के जो अधिकार हैं, जो उत्तरदायित्व वो भी बताए जाते हैं। इन शॉर्ट द पर्पज ऑफ इंडक्शन टू अकम्प्लिश द न्यू एम्प्लॉय इन द न्यू एक्सपेरिमेंट एक्सपीडियंटली भाई। तो क्या करते हैं भाई, संक्षेप में कह सकते हैं कि जो नए कर्मचारी हैं उनको क्या है, पूरे वातावरण से, संगठन के पूरे वातावरण से परिचित कराना होता है। दूसरा है अप्रेंटिस प्रोग्राम भाई। इट रेफर्स टू द ट्रेनिंग मेथड वेयर द ट्रेनिंग इज पुट अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट ऑफ एक्वायरिंग हायर लेवल ऑफ स्किल्स भी। इससे भी क्या हुई, यह प्रशिक्षण की वह विधि है जिसमें क्या होता है, जो ट्रेनिंग को एक बहुत ही एक्सपर्ट जो है या गाइडेंस जो है उसको दी जाती है हायर लेवल के लिए भी, हायर लेवल के उसके लिए अनुभवी और अच्छे जो है मार्गदर्शन उसका किया जाता है अभी। जनरली इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर एंड आयरन वर्कर आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो दिस ट्रेनिंग भी। सामान्य तौर पर जो इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, बिजली का काम करने वाला है, या फिर पाइप वगैरह का काम करने वाला है, लोहे का काम करने वाला है, उसको इस प्रकार की ट्रेनिंग प्रदान की जाती है भाई। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के दौरान एक्सपर्ट इम्पार्ट कंप्लीट नॉलेज ऑफ बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ जॉब भी। वो क्या करता है, ट्रेनिंग के दौरान वो जो है व्यवहारिक जो है और जो सैद्धांतिक जो ज्ञान है कार्य का, दोनों ही प्राप्त करता है भाई। उसके बाद इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी। अंडर इंटर्नशिप ट्रेनिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली इम्पार्ट द ट्रेनिंग ऑफ देयर मेंबर्स भी। इसके अंतर्गत क्या होता है भाई, आपका जो तकनीकी संस्थान है और जो व्यावसायिक संगठन है वो संयुक्त रूप से क्या करते हैं भाई, अपने सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं भाई। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रेनिंग इज टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज भी। इसके अंतर्गत क्या होता है भाई, उनको व्यवहारिक और सिद्धांतिक ज्ञान में संतुलन बना के रखना होता है। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इम्पार्ट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ देयर स्टूडेंट्स भी, तो अपने विद्यार्थियों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करते हैं भाई। बट द प्रैक्टिकल नॉलेज दे आर सेंट टू द बिजनेस इन्वायरमेंट, लेकिन जब उनको व्यवहारिक ज्ञान
प्राप्त करने के लिए कहाँ भेजते हैं उनको? व्यावसायिक संगठनों में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भेजते हैं भाई आपके। जैसे आजकल क्या है भाई, आजकल जो मतलब इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो रहे हैं भाई, उसमें क्या होता है, जैसे आप MBA कर रहे हो या PGDM कर रहे हो या फिर BBA वगैरह कर रहे हो, उसमें क्या होता है 3 डेज आपकी क्लास लगती हैं कैंपस में, और 3 डेज आप क्या करते हो, आप किसी फर्म या किसी कंपनी में जाते हो और यहाँ पे क्या करते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हो। इसके साथ साथ आपको कुछ रेमुनरेशन भी मिलता है, और क्या करते हो, जब आपकी कंप्लीट MBA या BBA या फिर PGD में होता है तो आपके पास क्या होता है, अनुभव भी होता है भाई आपका। ठीक है, उसके बाद है आपका, तो इसमें लाइक वाइज द एम्प्लॉइज ऑलरेडी वर्किंग इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर सेंट टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम टाइम टू टाइम गेट लिस्टेड थ्योरेटिकल नॉलेज भी। तो क्या होता है भाई, जो है थ्योरेटिकल नॉलेज और के लिए जो कैंपस में किसी इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जबकि प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए क्या करते हैं, किसी बिजनेस में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं भाई। इन दिस वे बोथ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन रेंडर म्यूचुअल हेल्प टू ईच अदर। इस प्रकार दोनों प्रकार के संगठन दूसरे की सहायता करते हैं भाई। उसके बाद है आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, अंडर दिस मेथड ट्रेनिंग इज इम्पार्ट टू द ट्रेनिंग एट ए प्लेस अदर देन प्लेस ऑफ वर्क भी। इसके अंतर्गत क्या है भाई, आपका जो ट्रेनिंग है वो क्या करते हैं, अपनी जो कार्य होता है उसको मतलब किसी अलग जगह पे उनको क्या प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है भाई। दिस ट्रेनिंग इज गिवन ए स्पेशल सेमिनार भाई। ये जो प्रशिक्षण है किसी विशेष सेमिनार में, विशेष क्लास में क्या दिया जाता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस ट्रेनिंग बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज इज कन्वे भी। इसमें दोनों प्रकार का जो ज्ञान दिया जाता है वो सैद्धांतिक और व्यावहारिक भी। इसके कौन कौन से मेथड है भाई, देखिए इसका मेथड जो दिया गया है आपका वो है आपका वेस्टिबल ट्रेनिंग भी आपका। अंडर दिस मेथड विद ए व्यू ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉइज ए सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर इज सेटअप भी। तो इस विधि के अंतर्गत क्या होता है भाई, आपका एक नया जो है, एक अलग से ट्रेनिंग जो सेंटर है, एक अलग से जो प्रशिक्षण केंद्र है उसकी स्थापना की जाती है नए कर्मचारियों के लिए। एंड एक्सपीरियंस एंड ट्रेंड ट्रेनर इज अपॉइंटेड, और एक जो बहुत ही अनुभवी और प्रशिक्षित जो ट्रेनर है उसकी नियुक्ति की जाती है भाई। उसको इंचार्ज बनाया जाता है उस सेंटर का। मशीन टूल्स एंड अदर इक्विपमेंट आर ऑल्सो अरेंज इन दिस सेंटर भी। जो भी उपकरण हैं, जो मशीन है वो इस सेंटर में क्या है, अरेंज की जाती हैं भाई, व्यवस्थित की जाती हैं भाई। एट प्रेजेंट ए लुक ऑफ वर्कशॉप, किस लिए, उसको बिल्कुल कारखाने का रूप देने के लिए भी। व्हेन द एम्प्लॉय आर ट्रेंड दे आर पुट ऑन द रियल जॉब, जब जो कर्मचारी हैं वो प्रशिक्षित हो जाते हैं तो उनको वास्तविक काम पर लगा दिया जाता है भी। अब आता है एम्प्लॉयज डेवलपमेंट भी, कर्मचारियों का जो है विकास भी। तो एम्प्लॉयज डेवलपमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट मीन्स द इम्प्रूव द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉय एट देयर करंट पोस्ट टू ऑपरेट देम हैंडलिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फ्यूचर। तो कर्मचारियों के विकास से अभिप्राय क्या भाई, कर्मचारियों की ओवरऑल कुशलता को बढ़ाना भाई, ताकि उनकी जो करंट की जो पोस्ट है, जो जिस पद पर हम काम कर रहे हैं उस पद पर और भविष्य में आगे वो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के काबिल हो सकें भाई। इन अदर वर्ड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिपेयर दोज टाइप ऑफ मैनेजर who not only perform well in present but also able to handle more responsibility in higher post in the future। तो इसलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD है, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, मानव संसाधन जो विकास है, वो क्या करता है भाई, उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो कर्म प्रबंधक होते हैं उनको इस तरह से तैयार करना होता है कि भविष्य में वो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें टॉप लेवल पर भी। इन HRD मोर एम्फेसिस इज लेड ऑन फ्यूचर देन ऑन द प्रेजेंट। मतलब क्या करता है HRD भाई, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, ये क्या करता है, वर्तमान की बजाय भविष्य के ऊपर ज़्यादा बल देता है भाई। दैट इज वाई इट इज़ कॉल्ड फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस, इसलिए क्या कहा जाता है, इसको भविष्यवादी प्रक्रिया कहा जाता है भाई। थ्रू द HRD रीजनिंग एबिलिटीज डेवलप अमंग द मैनेजर्स भी। कर्म जो प्रबंधक है तो उनके अंतर्गत जो रीजनिंग एबिलिटी है, तर्क शक्ति जो योग्यता है, उसका विकास किया जाता है। सो दैट दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट, इसलिए क्या अभी आसानी से कारण और परिणाम के बीच जो संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। एंड टेक इफेक्टिव डिसीजन भी, और प्रभावी निर्णय लिए जा सकते हैं भाई। अब फीचर्स क्या क्या है भाई एम्प्लॉय डेवलपमेंट की, आपकी पहली है रिलेटेड टू मैनेजर्स, किससे संबंधित होता है, ये प्रबंधकों से संबंधित होता है भाई। मोर फोकस ऑन फ्यूचर, भविष्य के ऊपर ज़्यादा इसमें बल दिया जाता है भाई आपका। एम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट भी, हर क्षेत्र का इसमें विकास किया जाता है भाई। ऑल राउंड मतलब चहुमुखी विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मोर एम्फेसिस ऑन एजुकेशन देन ऑन ट्रेनिंग भी, मतलब प्रशिक्षण की बजाय जो शिक्षा पर भी इसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाता है अभी आपका। यूज टू डेवलप हिडन टैलेंट भी, इसमें जो छिपी हुई जो प्रतिभा है उसका विकास किया जाता है भाई। टू ट्रेन एम्प्लॉयज
फॉर एक्सेप्टिंग चैलेंजिंग जॉब भी, मतलब जो चुनौतीपूर्ण जो कार्य हैं उनको कर्मचारी क्या है भाई आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं ट्रेंड होने के बाद। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड आर यूज, जिसमें ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो विधि का प्रयोग किया जाता है। मोर एम्फेसिस ऑन रीजनिंग एबिलिटी या क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी, जो मुख्य जो ध्यान है या मुख्य जो बल है इस पे वो तर्क शक्ति योग्यता के ऊपर या रचनात्मक जो मूल्यांकन उसके ऊपर दिया जाता है भाई। नीड ऑफ एम्प्लॉइज डेवलपमेंट भी, क्या है कर्मचारियों के विकास की आवश्यकता भी। टू मेक द मैनेजर एबल टू हैंडल मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कर्मचारियों को अधिक जिम्मेदारी उठाने के योग्य बनाना भाई। प्रिपेयर द वे ऑफ प्रमोशन फॉर द मैनेजर्स भी, जो प्रबंधकों की प्रमोशन को के लिए उनको तैयार करना भाई। जनरेट एबिलिटी इन द मैनेजर टू एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम के बीच संबंधों की स्थापना करने की योग्यता उनके अंदर पैदा करना भाई, कि कोई कार्य है वो क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, कैसे कंप्लीट हो सकता है, या क्या क्या उसके कारण थे, तो इनके बीच क्या संबंध स्थापित करने की उसके अंदर योग्यता पैदा करना। क्रिएट एबिलिटी इन द मैनेजर टू टेकिंग इफेक्टिव डिसीजन भी, मतलब प्रबंधकों के अंदर ऐसी योग्यता का निर्माण करना ताकि वो प्रभावी डिसीजन ले सकें और समय पर ले सकें। इम्प्रूव द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी, एक संगठन की जो कार्य निष्पादन की क्षमता है उसमें सुधार करना भी। टू इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ मैनेजर्स भी, प्रबंधकों का जो बाजार मूल्य है उसको बढ़ाना भी। तो ये इसके लिए क्या है आवश्यकता थी भाई आपकी। अब है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में अंतर क्या है भाई। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में अंतर क्या है भाई आपका, तो देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग है, यहाँ पे डेवलपमेंट है भाई आपका। आप जो डिफरेंस देना अगर आप क्वेश्चन में आता है तो आपने इसी प्रकार 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। एक में आप बनाओगे बेसिस ऑफ डिफरेंस भी, मतलब अंतर का आधार भाई। दूसरे में जो पॉइंट दिए गए आपके यहाँ पे ट्रेनिंग दिया गया, ट्रेनिंग डेवलपमेंट दिया गया, डेवलपमेंट भी, और कोई दिया है तो इसी प्रकार से आप फॉर्मेट बनाओगे 3 कॉलम वाला। फिर यहाँ पे पॉइंट लिखोगे आप, मेन जो पहला पॉइंट है आपका मीनिंग हुई, क्या अर्थ क्या है हुई आपका। तो ट्रेनिंग का अर्थ क्या है आपका, इट इज़ द प्रोसेस टू इंक्रीज बोथ नॉलेज एंड स्किल्स भी। तो इसका मतलब क्या है भाई आपका, ज्ञान और कुशलता को बढ़ाने की प्रक्रिया है ट्रेनिंग भी। मतलब ट्रेनिंग क्या है, प्रशिक्षण क्या है भाई, ज्ञान और कुशलता को बढ़ाने की प्रक्रिया है। डेवलपमेंट क्या है, इट इज ए लर्निंग प्रोसेस, ये एक सीखने की प्रक्रिया है भाई डेवलपमेंट। दूसरे नंबर पे आएगा पर्पज भाई, उद्देश्य क्या है, इट्स पर्पज टू डेवलप स्पेशल स्किल रिलेटेड टू जॉब। इसका उद्देश्य है जो कार्य से संबंधित जो उसकी योग्यता है, कुशलता है, उसका विकास करना। मतलब कार्य से संबंधित जो उसकी योग्यता है या कुशलता है उसका विकास करना ट्रेनिंग में। जबकि डेवलपमेंट में क्या होता है अभी, इट पर्पज टू डेवलप टोटल पर्सनैलिटी ऑफ पर्सन, मतलब इसमें क्या होता है एक व्यक्ति की जो टोटल पर्सनैलिटी होती है उसका विकास करना, मतलब चहुमुखी की विकास करना होता है, हर क्षेत्र में विकास करना होता है, ऑलराउंडर डेवलप करना होता है उसका भी। जॉब और कैरियर भी, यहाँ पे देखिए इट इज जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस भी, ये क्या है कि जो है जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है भाई। और ये क्या अभी आपकी, ये करियर ओरिएंटेड प्रोसेस है भाई आपकी। तो यहाँ पे उसका करियर जो ओरिएंटेड है, किसी भी क्षेत्र में काम कर सकता है, वो सभी क्षेत्र में एक्सपर्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, विशेष क्षेत्र में क्या हुआ वो एक्सपर्ट होता है, तो उसी काम को वो दूसरी कंपनी में उसी काम को कर सकता है। स्कोप क्षेत्र भी, द स्कोप ऑफ ट्रेनिंग इज लिमिटेड भी, प्रशिक्षण का जो क्षेत्र कैसा होता है, सीमित होता है भाई। इट इज जस्ट ए सबसेट ऑफ डेवलपमेंट, ये एक डेवलपमेंट का एक प्रकार का उपभाग होता है भाई। स्कोप ऑफ लर्निंग इज लेस इन ट्रेनिंग भी, इसमें जो है प्रशिक्षण में क्या होता है, सीखने की जो है वो क्षेत्र कम होता है भाई। द स्कोप ऑफ डेवलपमेंट इज ब्रॉड भी, जो विकास का जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत होता है। ट्रेनिंग इज द जस्ट सबसेट ऑफ इट, जो प्रशिक्षण है वो ऑलरेडी इसके अंतर्गत आता है भाई। नेचर प्रकृति भाई, इट इज़ रिलेटेड टू वर्क, ये कार्य से संबंधित होता है, जबकि इसके संबंधित होता है। स्कोप इज लर्निंग इज वाइडर भी, इसका क्षेत्र जो सीखने का क्षेत्र क्या अभी काफ़ी विस्तृत होता है। इट इज़ रिलेटेड टू पर्सन, ये किससे संबंधित होता है, व्यक्ति से संबंधित होता है भाई आपका। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था जो आज का हमारा चैप्टर ट्रेनिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट।